गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दीपक मसीह आप सबको उत्पत्ति के पुस्तक का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो देरी न करते हुए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली बार जब हमने बाइबल में पढ़ा कि परमेश्वर के इंसान से बातें कर रहा है तो वह नूह था। परमेश्वर नूह से कहता है कि वह पृथ्वी पर हर एक जीवित प्राणी के साथ एक वाचा बांधेगा। परमेश्वर वादा करता है कि समस्त संसार को जल प्रलय के द्वारा फिर कभी नष्ट नहीं करेगा। किंतु अब परमेश्वर अब्राहम से एक नई प्रतिज्ञा करता है और कहता है, मैं पृथ्वी पर के सब लोगों को आशीष देने के लिए तुम्हें प्रयोग करूंगा। और इसलिए परमेश्वर अब्राहम को अपना परिवार, अपना देश और अपना संपत्ति सब कुछ छोड़ने के लिए कहता है। सबसे पहले अब्राहम अपना जन्म स्थान ऊर को, जो बाबुल देश में है, छोड़ता है, जैसा कि उत्पत्ति 11 का 31 पद में लिखा है। और तेरह अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत को, जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै को, जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से कनान देश जाने के लिए निकला, पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर बार बार अपने लोगों को बाबुल छोड़ने की आज्ञा देता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक 18 का 4 और यशायाह 48 का 20 पदों में लिखा है। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द को यह कहते सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न बनो और तुम पर उसकी विपत्तियां न आ पड़े। बाबुल में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ। दोस्तों, अब्राहम परमेश्वर के लिए अपना देश को छोड़ देता है ताकि परमेश्वर उसे एक नई भूमि दिखा सके। और यहाँ पर नई भूमि का यह वादा इस धरती पर एक देश से कहीं बढ़कर है। यह वादा पृथ्वी पर हर किसी को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में है, जो उस पर विश्वास करेंगे। इसलिए परमेश्वर उत्पत्ति 12 का 2-3 पदों में अब्राहम से कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। दोस्तों, उद्धारकर्ता वह आशीष है जो परमेश्वर पृथ्वी पर सभी को देगा, जैसा कि प्रेरित 3 के 25 पद में लिखा है, तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। और इसलिए यह आशीष हमें अब्राहम के वंश से प्राप्त होती है, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक 22 का 18, 26 का 4 और 28 का 14 पदों में लिखा है। वादा किए गए कनान देश में अब्राहम के आने के कुछ ही समय बाद देश में अकाल पड़ा। तब अब्राहम कनान देश छोड़ने का फैसला करता है और वह मिस्र देश को चला जाता है कि वहां परदेशी होकर रहे, जैसा कि उत्पत्ति 12 का 10 में लिखा है। दोस्तों, अब्राहम के जीवन के माध्यम से हमें बहुत ही गंभीर शिक्षा सीखने को मिलता है। जब हम अभी का अब्राहम जो मिस्र देश को जाता है का तुलना उस अब्राहम के साथ करते हैं जिसने परमेश्वर के लिए उर देश को छोड़ दिया था। उर देश को छोड़ने वाला अब्राहम एक विश्वास पुरुष को दिखाता है, जिसने परमेश्वर की आज्ञा के जवाब में अपना देश छोड़कर वादा किया देश कनान जाता है। किंतु अभी का अब्राहम वादा किए गए देश को पीछे छोड़कर मिस्र को जाता है। उर देश छोड़ने वाला अब्राहम परमेश्वर पर निर्भर करता था, किंतु अभी का अब्राहम एक राजा के समान व्यवहार करता है, जो केवल अपने बारे में सोचता है और जो चाहता है वह करता है। मिस्र में अपने प्रवास के दौरान अब्राहम मानवीय कमजोरी को दिखाता है। वह दिखाता है कि उसके हृदय परमेश्वर के साथ सिद्ध नहीं है। अब्राहम फिरौन से सारा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाता है। अब्राहम फिरौन को नहीं बताता है कि सारा उसकी पत्नी है, और इस व्यवहार से पता चलता है कि अब्राहम अपनी परवाह हेतु परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता है। यह व्यवहार उसके सामान्य विश्वास और साहस से इतना अलग है जो उसने अपने जीवन में दिखाया। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का एक बलवान व्यक्ति भी गलती कर सकता है, लेकिन क्या परमेश्वर उससे दूर हो जाता है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर अब्राहम के प्रति अपनी दया और प्रेम में अनुग्रह को दिखाता है। अब्राहम का जीवन इस बात का उदाहरण है कि हम कैसे बचाए जाते हैं। दोस्तों, हम केवल परमेश्वर की दया से ही बच सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 13 का 1 से 18 में अब्राहम के बारे में जो कहानी है उसको पढ़ें। यहाँ पर अब्राहम वापस कनान चला जाता है और उसका पहला पड़ाव बेथेल है, जैसा कि उत्पत्ति 13 का 3 में लिखा है। अब्राहम कनान की अपनी पहली यात्रा पर बेथेल में रुका था।
इसलिए बेथेल की यह यात्रा हमें दिखाती है कि अब्राहम अपने पाप से फिर रहा है। अब अब्राहम वह अब्राहम है जो फिर से विश्वास पुरुष है। अब्राहम परमेश्वर की संगति में बढ़ता है। अब्राहम का बेहतर व्यवहार यह दिखाता है कि परमेश्वर के साथ उसका घनिष्ठ मित्रता है। दोस्तों, जल्द ही अब्राहम और लूत के बीच भूमि को लेकर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन अब्राहम समस्या को शांत और प्रेमपूर्ण तरीके से हल करता है। वह लूत को एक शांतिपूर्ण समझौते का सुझाव देता है। अब्राहम लूत को पहले चुनने की अनुमति देता है कि वह कहाँ रहना चाहता है। इस प्रकार का प्रस्ताव हमें दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम अब्राहम के हृदय में वास करता है। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक 13 का 9 और 10 पदों में लिखा है, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर जर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। उस समय तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नाश नहीं किया था। तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। लूत देश के सबसे अच्छे हिस्से को अपने लिए चुनता है। दोस्तों, उत्पत्ति 13 का 11 पद का वह शब्द अपने लिए जो लूत अपने लिए व्यवहार करता है, उन लोगों को याद करने में मदद करता है जो लोग जल प्रलय से पहले रहते थे, जिन्होंने कहा था आओ हम अपने लिए एक मीनार बनाएं। लूत इस बात की चिंता नहीं करता कि यह देश दुष्टों से भरा हुआ है। जैसा कि उत्पत्ति 13 का 13 पद में लिखा है, सदम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। दोस्तों, लूत का चुनाव हमें दिखाता है कि उसका दिल लालची है। अब्राहम उस देश को नहीं चुनता जिसमें वह रहता है। परमेश्वर उसे भूमि देता है। जहां तक हम जानते हैं कि अब्राहम का उर छोड़ने के बाद से परमेश्वर ने उसे बातें नहीं की है, किंतु अब्राहम के लूत से अलग होने के तुरंत बाद परमेश्वर उससे बातें करता है और कहता है, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। यह बात उत्पत्ति 13 का 14-15 पदों में लिखा है। उसके बाद परमेश्वर अब्राहम को इस भूमि पर चलने के लिए आमंत्रित किया ताकि यह दिखाया जा सके कि वह उस भूमि का मालिक है। जैसा कि उत्पत्ति 13 का 17 पद में लिखा है, उठ इस देश की लंबाई या चौड़ा में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। यह वह सुनिश्चित करता है कि भूमि उसकी ओर से एक उपहार है। यह उपहार परमेश्वर की दया और प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, अब्राहम इस दया को विश्वास से स्वीकार करता है। परमेश्वर की दया में उसका विश्वास उसे परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करता है, और अब्राहम का विश्वास उसके आज्ञा पालन से प्रमाणित होता है। उसी तरह से दोस्तों, हमें भी परमेश्वर की दया पाने के लिए उस पर अब्राहम की तरह विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। एक और नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।